नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। अशोका गार्डन के एक नामी होटल में पुलिस ने छापा मारा है। हवाला की लाखों की रकम जब्त होने की यहां पर सूचना है। युवक को थाने लाकर पूछताछ पुलिस कर रही है। पुलिस अधिकारी भी थाने में इस वक्त मौजूद हैं। यह बड़ी खबर और तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। अशोका गार्डन के एक नामी होटल में पुलिस ने छापा मारा। हवाला की लाखों की रकम जब्त होने की सूचना है। युवक को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारी भी थाने में इस वक्त मौजूद है। चलो, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी हरप्रीत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। हरप्रीत, एक होटल में पुलिस ने छापा मारा, क्या खुलासा अब तक इस पूरे मामले में हो पाया है? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अपडेट करना चाहेंगे कि होटल नहीं, अशोका गार्डन के पंत नगर का ये घर है। हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि इसी घर में अशोका गार्डन थाने की जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुँची है और करीबन शाम को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इस मकान में लाखों की जो रकम है वो नगद यहाँ पर रखी हुई है। हालांकि पुलिस यहाँ पर पहुँची और जो तलाशी है, पूछताछ है वो जारी है। इस घर में कौन लोग रहते हैं पुलिस ने भी अभी इसका खुलासा नहीं किया, ना ही पुलिस यहाँ पर फिलहाल कुछ बता रही है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग सिविल ड्रेस में यहाँ पर मौजूद है और उस सिविल ड्रेस में जो लोग मौजूद हैं वो आईटी के अधिकारी हो सकते हैं। रकम यहाँ पर मिलने की सूचना है। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये रकम लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में है। लेकिन फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से यहाँ पर इनकार कर दिया है। अशोका गार्डन थाने की अगर बात करें तो हलचल मची हुई है। शाम से ही यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हैं। डीसीपी रैंक के खुद अधिकारी प्रियंका शुक्ला इस वक्त थाने में मौजूद है। इस घर की जो महिलाएं हैं उन्हें थाने में बुलाकर पूछताछ की गई। उसके बाद महिलाएं घर पर मौजूद है, कुछ पुरुष भी हैं और उनसे लगातार पूछताछ यहाँ पर जारी है। पुलिस ने यहाँ फिलहाल देखा जा सकता है कि मीडिया को भी रोका है और ये बंद किया है गेट। पुलिस यहाँ पर कुछ भी बताने से फिलहाल इनकार कर रही है। उनका यही कहना है कि पूछताछ जारी है। अब ये पैसा हवाला का था या सट्टे का है या ये रकम यहाँ पर इतनी बड़ी जो संख्या में वो रखी गई थी वो कौन सी रकम है, किसे दी जानी थी, यहाँ पर कैसे पहुंची, फिलहाल इसके बारे में जो घर के लोग हैं उनसे पूछताछ जारी। इसके साथ ही आसपास के जो लोग हैं उन्होंने भी यहाँ कोई भी जानकारी देने से यहाँ पे फिलहाल इनकार कर दिया है। इस घर में कौन लोग रहते हैं, वो कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, क्या वो रेंट पर है या उनका अपना मकान है, फिलहाल उन्होंने भी यहाँ पर कोई जानकारी यहाँ नहीं दी है। लेकिन पुलिस का कहना है कि पूछताछ जारी और पूछताछ के बाद ही आखिर माजरा क्या है इसका खुलासा हो पाएगा। जी, तो पूछताछ के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, चुनाव खत्म होती छत्तीसगढ़ के एसीबी ईओडब्ल्यू एक्शन में आ गई है। महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने छत्तीसगढ़ में 29 ठिकानों पर छापा मारा है। दुर्ग में 18 जगहों पर, रायपुर में 7, बलौदाबाजार में 2, कांकेर और रायगढ़ में एक ठिकाने पर छापा मारा गया। ईओडब्ल्यू ने यह जानकारी साझा की है। इन छापों में केस से जुड़े संदिग्ध दस्तावेज समेत भारी मात्रा में हवाला पर्चियां और इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त करने का दावा किया गया है। रायपुर के संतोषी नगर और मुजगहन में निलंबित एएसआई चंद्रभूषण वर्मा के निवास और फार्म हाउस के साथ भाई और रिश्तेदारों के घर पर छापा मारा गया। वहीं ईओडब्ल्यू की 6 सदस्यीय टीम निलंबित एएसआई चंद्रभूषण वर्मा के पैतृक निवास बलौदाबाजार के सुहेला पहुंची। यहां भी टीम ने कई घंटे तक पूछताछ की। वहीं दुर्ग भिलाई में महादेव सट्टा ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर के चाचा दिलीप चंद्राकर के घर पर भी छापामार कार्रवाई हुई। आकाश गंगा स्थित प्रकाश सांखला ज्वेलर्स और सहली अंकरण के संचालक राजेंद्र जैन के ठिकानों पर भी दबिश दी गई। इन दोनों से शराब घोटाला, महादेव सट्टा ऐप और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इनसे पूछताछ की गई। वहीं कांकेर में प्रधान आरक्षक विजय पांडे के घर से ईओडब्ल्यू की टीम को लौटना पड़ा। प्रधान आरक्षक विजय पांडे घर पर नहीं मिले। ऐसे में ईओडब्ल्यू की टीम ने घर को सील कर नोटिस चस्पा कर दिया। वहीं रायगढ़ के धर्मजयगढ़ में नीचे पारा इलाके में भी एसीबी ईओडब्ल्यू ने इस केस में फरार अनिल अग्रवाल के बंद पड़े घर को सील कर दिया। अनिल अग्रवाल की तलाश सरगर्मी से की जा रही है। इधर ईओडब्ल्यू ने दुर्ग पुलिस के फरार निलंबित आरक्षक अर्जुन यादव को मध्य प्रदेश के पचमढ़ी से गिरफ्तार किया। अर्जुन यादव के पास से पुलिस ने कार भी जब्त किया। वहीं महादेव सट्टा ऐप घोटाला केस में हो रही कार्रवाई को लेकर सीएम साय ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस है। सभी मामलों की जांच चल रही है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस। जो भी दोषीदार हैं, अनेक मामले चल रहे हैं, सबकी जांच हो रही है और दोषीदार
जो लोग हैं उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। इंदौर मालवा की महाभारत के बीच नेताजी का नृत्य भाजपा उम्मीदवार का नजर आया अनोखा अंदाज। पहली बार नृत्य करते शंकर लालवानी नजर आए। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा। भजन गायक के साथ जमकर उन्होंने नृत्य किया, थिरकते नजर आए और यहां उनके साथ बीजेपी नेता योगेंद्र मान भी नजर आ रहे। ये तस्वीरें आप देखिए। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं और सबकी नजरें टिकी है हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव पर, जिसे लेकर पूर्व सीएम और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने राजनांदगांव से कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल पर निशाना साधा। रमन सिंह ने कहा, राजनांदगांव में भूपेश बघेल की हालत खराब है और वो यहां से काफी मतों से हार रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल भी मोतीलाल वोरा की तरह यहां से चुनाव हार कर जाएंगे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर चुटकी लेते हुए कहा कि जो छत्तीसगढ़ नहीं बचा सके उसे रायबरेली और अमेठी भेजा जा रहा है। इसके साथ ही रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीट पर एक बार फिर बीजेपी की जीत का दावा किया। दरअसल रमन सिंह ने राजनांदगांव के सिंघोला में साहू समाज के मां भानेश्वरी जयंती महोत्सव आदर्श विवाह के आयोजन में शिरकत करने पहुंचे थे। राजनांदगांव में ही हालत उसकी खराब है। मोतीलाल वोरा जी दुर्ग से आए थे और राजनांदगांव वालों ने ससम्मान उनको वापस भेजा था। भूपेश बघेल भी उसी तरह चुनाव हार के जाएंगे और अब जो अपने छत्तीसगढ़ को नहीं बचा सका उस आदमी को अमेठी और रायबरेली भेज रहे हैं। ठीक है, पार्टी के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है तो उनको बुला रहे हैं। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम गुरुवार को जारी कर दिए, जिसमें अलग अलग जिलों के स्टूडेंट्स ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। ऐसी 10 टॉपरों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सके टॉपर्स का मुंह मीठा कराकर बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही है। इसमें पहली तस्वीर कामिनी कुमारी कंवर की है, जिन्होंने प्रदेश में 5वीं रैंक हासिल की। इसी तरह वंशिका साहू ने 6वीं रैंक, आयुष सोनकर और पीयूष कनौजिया ने 7वीं रैंक, सृजल ध्रुवे, वर्षा साहू, तान्या श्री और माला विश्वास ने 9वीं रैंक हासिल की है। जागृति प्रजापति और बबीता पटेल ने 10वां स्थान हासिल किया। टॉपरों ने IBC 24 से बातचीत में क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। स्कूल में जब पढ़ाते थे तो उस टाइम पे अच्छे से कंसंट्रेशन मतलब पढ़ाई में रहता था, समझ जाती थी। फिर ऐसा था घर आ जाती थी ना तो थोड़ा सोचती थी कि हाँ मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। फिर अपने से ही ना ऐसे पढ़ लेती थी बस। और सर भी थे मेरे साथ, सर मुझे अच्छे से पढ़ाते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, गाइड करते थे कि हाँ बेटा तू ऐसे पढ़ तो तू ऐसे कर सकती है। और मम्मी पापा लोग का सबका सपोर्ट था। मैं अपना रिजल्ट चेक कर रही थी तब मुझे पता, फिर अचानक से फ़ोन आया बोर्ड से और तब पता चला कि मैंने 6th रैंक होल्ड किया है। एक दिन में नहीं होता कुछ भी, तो शुरू से ही तैयारी थी मेरिट में आने की, तो शुरू से ही 3 से 4 घंटा रोज़ाना पढ़ाई करती थी। और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरे स्कूल के टीचर्स, मेरे कोचिंग वाले सर, मेरे फ्रेंड्स। बहुत खुशी हो रहा है और मेरे माता पिता और सभी शिक्षकों को देखकर खुशी और दोगुना हो गया था। स्कूल नहीं लगा था तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था। प्रतिदिन 6 से 7 घंटे पढ़ाई करता था। मेरे माता पिता और गुरुजनों का मुझे पूरा सपोर्ट था। मैं टॉप 10 में मतलब आने के बाद बहुत ज़्यादा खुश महसूस करी हूँ। मेरे से ज़्यादा मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश हैं और इसका श्रेय तो मैं सबसे पहले टीचर्स, प्रिंसिपल मैम और अपने मम्मी पापा और फ्रेंड्स को देना चाहूँगी। 4 से 5 घंटे पढ़ती थी और IMP क्वेश्चन उसको भी पढ़ती थी और अलग से और बुक से उसको भी पढ़ती थी। और सर लोग और अच्छे से पढ़ाए थे ना तो फिर बुक से और पढ़ी ना तो फिर अच्छे से हो गया। मैंने बहुत ज़्यादा रिवीजन किया। सारे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। जब मैं डीमोटिवेटेड फील करती थी तो कांकेर की पास्ट कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला मैम से मैंने कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। सभी लोग हमेशा मोटिवेट करते रहे कि तुम पढ़ो, कुछ कर लोगे, पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। तो मुझे मतलब मेरे टीचर्स, फैमिली वाले सभी मोटिवेट किए कि अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो ज़रूर आ जाओ। सर बहुत अच्छा लग रहा है और
बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। पढ़ाने में हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने हमें पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया था, मतलब कि अच्छे से बताया था उन्होंने हर चीज़ को, और मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। नोट्स वगैरह और रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा था, और साथ ही यूट्यूब से भी बीच बीच में मैंने पढ़ाई की। केवल लाल पटेल बोलते हैं जिनको, प्राइवेट टीचर हैं, मैथ्स के बहुत अच्छे टीचर हैं। और साथ ही मैंने एग्ज़ाम शुरू होने से पहले अपने मामा जी से टीचिंग की थी। पापा बहुत सेक्रीफाइस किए हैं मेरे लिए। तो 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम गुरुवार को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी कर दिए, जिसमें लड़कियों का दबदबा रहा। एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी, अभाव और कई चुनौतियों का सामना कर टॉप 10 में जगह बनाए हैं। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टॉपर्स को सेलिब्रेट करते आप देख सकते हैं। टॉपर्स को उनके परिजनों और टीचर्स ने मिठाई खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। बता दें कि इसमें कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीमित संसाधनों के बीच कड़ी मेहनत कर ये मुकाम हासिल किया, और ये टॉपर्स डॉक्टर, सीए, आईएएस और टीचर्स बनना चाहते हैं। IBC 24 से खास बातचीत में टॉपरों ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। सबसे पहला श्रेय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मरोड़ा के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को जाता है। उनका इतना फेमिलियर बिहेव के कारण ही संभव हो पाया है। सबसे पहला श्रेय निश्चित रूप से वही इसके अंदर है। दूसरा मेरे माता पिता और बड़े भैया, जो मेरे सुख दुख अच्छे बुरे समय में हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे अच्छे बुरे आदतों को सहन किया। पहले तो टीचर भी अच्छे पढ़ाते थे और घर आकर रिवीजन करती थी मैं अपने टीचर, वार्डन और पेरेंट्स को। सर अभी IIT क्रैक करना चाहती हूँ, उसके बाद UPSC की तैयारी करना चाहती हूँ। और टीचर्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। टीचर्स बहुत अच्छे से जो भी हमारा प्रॉब्लम होता था उसे सॉल्व करते थे। बहुत फ्रेंडली रहे हैं, सारे बहुत फ्रेंडली भी रहे हैं, और मोटिवेट बहुत ज़्यादा किए हैं JEE क्रैक करना। मैंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया, मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव थे। मैं परीक्षा सार, गाइड इन सब के माध्यम से पढ़ती थी। मेरे स्कूल के टीचर भी बहुत सपोर्टिव थे, वे मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, और मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं इतना % लाई हूँ, और मैं कृषि अधिकारी बनना चाहती हूँ, और मैं आगे भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं बोर्ड के परिणाम गुरुवार को जारी कर दिए। इसमें अलग अलग जिलों के स्टूडेंट्स ने टॉप 10 में जगह बनाई, वहीं लड़कियों का दबदबा रहा। ऐसे ही 6 टॉपर्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टॉपर्स का मुंह मीठा कराकर बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही हैं। इनमें पहली तस्वीर वेदांतिका शर्मा बिलासपुर की है, जिन्होंने 5वीं रैंक हासिल की, और इसी तरह कोरबा का शुभ अग्रवाल 5वीं रैंक, कांकेर की कंगना धरामी 8वीं रैंक, वाड्रप नगर के साहिल खान का 9वीं रैंक, कवर्धा के रिफा जवेरी 9वीं रैंक, और भिलाई के भावना साहू ने 10वीं रैंक हासिल की। टॉपरों ने IBC 24 से खास बातचीत की। के बाद 11th-12th में मैथ्स ली हूँ, और मैथ्स में मेरे को इंटरेस्ट बचपन से था, और सबसे ज़्यादा तो मम्मी पापा और दिव्या दीदी का सपोर्ट था। हर एक चीज़ में वो लोग सपोर्ट किए, उन लोग की वजह से है। बहुत खुशी हो रही है 5th रैंक सिक्योर करके स्टेट में, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसके पीछे मैं अपने पेरेंट्स, स्कूल के टीचर्स को वो देना चाहूँगा, उन्हीं के सपोर्ट और उन्हीं के गाइडेंस के कारण ही मेरे इतना रैंक आ पाया। शिक्षकगण रहे हैं और उनका प्रयास रहा है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मरोड़ा से मैं पढ़ाई किया है मैंने, और इसके जो शिक्षक शिक्षिकाएं थे स्कूल में सभी, तो मुझे लगता है कि वही मेरे सबसे पहले प्रेरणा थे, जिनको देख के मुझे लगता था कि नहीं, जितना है अपना 100% देना है। ये चलकर मैं अपने आप को एक टीचर के रूप में पाना चाहती हूँ। तो मेरी मेहनत और साथ ही शिक्षकों की मेहनत के बदौलत ही मैं इतना अच्छे से पढ़ाई कर पाया और अंक अर्जित किया हूँ। इसमें मेरे सभी शिक्षक, टीचर और माता पिता का पूरा सहयोग रहा है। इसका श्रेय तो मेरे मम्मी पापा को ही जाता है सबसे पहले, और उसके बाद हमारे मिस्टर RS बार्ले सर, और हमारे सभी टीचर्स जो स्कूल के थे, राजेंद्र सर, आशीष सर और जानकी मैम, वीनल मैम, सभी टीचर्स को। और जो कैसे पढ़ती थी उसकी बात है, मैं ना गोल के अकॉर्डिंग पढ़ती थी, एक दिन का इतना गोल है। अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि मैंने टॉप की। आगे मैं CA बनना चाहती हूँ, और ग्रेजुएशन पहले कंप्लीट करना चाहती हूँ, उसके बाद CA की पढ़ाई करना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं परीक्षा में अंशिका ठाकुर ने 4था स्थान हासिल किया। अंशिका के पिता रेलवे में ठेकेदारी का काम करते हैं, मां हाउसवाइफ है। अंशिका की सबसे बड़ी बहन ने भी 10वीं की परीक्षा में टॉप 10 में जगह बनाई थी। तब से अंशिका ने भी टॉप 10 में जगह बनाने की ठानी और लक्ष्य को हासिल कर दिखाया। अंशिका की मां भी इस सफलता से अभिभूत है। उनकी 3 बेटियां हैं, लेकिन कोई मलाल नहीं कि उनके बेटे नहीं हैं। अंशिका से खास बात की हमारे संवाददाता ने।
सीजी बोर्ड का आज परिणाम जारी हुआ और 10th में चौथी पोजीशन बनाई है अंशिका ठाकुर और उनके घर पर हम आए हैं। रायपुर से सटे मांडर के मोहदी गांव में एक किराए के कमरे में अंशिका रहती है और प्रतिभा कैसे मेहनत से निखरती है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये अंशिका बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। और अंशिका की मम्मी है, आपको भी बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो ये टॉपर कैसे बनी? राजधानी रायपुर में तमाम सुविधाओं वाले परिवेश में रहने वाले बच्चे और अंशिका, क्या फर्क है, पूछेंगे अंशिका से। अंशिका, ये टॉपर बनने की चाहत कहाँ से पैदा हुई थी? मेरी बड़ी दीदी ने जब मेरिट में आया था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, तो मुझसे जो प्रेरणा मिली। आपकी बड़ी दीदी भी टॉपर रही है? यस सर। क्या नाम है उनका और कौन से साल में रही? रितिका ठाकुर नाम है, 2015 में मेरिट में आई थी। अच्छा, यस सर। ओके। और उसके बाद से ही आपकी भी इच्छा हुई कि आप टॉपर में आओ? तो पढ़ाई की स्ट्रेटेजी कैसे बनी? कितनी देर पढ़ती थी, कैसे मैनेज करती थी? मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी, कभी कभी लेट हो जाता था तो रात तक पढ़ना पड़ता था और सुबह 2-3 घंटे पढ़ती थी और सुबह मुझे मैथ्स और सोशल साइंस पढ़ना अच्छा लगता था। उसके बाद 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल से घर आकर घर में थोड़ा काम करती थी, रूम की सफाई, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाती थी। अब आगे कुछ करना है मम्मी के लिए, पापा के लिए, खुद के लिए? अब गर्मी छुट्टी में सोचेंगे क्या करना है। अच्छा, अभी सोचा भी नहीं है कि क्या करना है? बस ये सोचना था कि टॉप करना है इसलिए लगी थी। बहुत ही साधारण परिवार, एक कमरा, एक टेबल और एक चटाई, और ये कड़ी मेहनत, अथक मेहनत, सिर्फ एक प्रेरणा कि बड़ी दीदी टॉप की थी, मुझे भी टॉप करना है। क्या बनना है ये तक नहीं सोचा। और इस तरह की मेहनत, इस तरह का डेडिकेशन और उसकी माँ, उसका समर्पण कि बेटी को सिर्फ पढ़ना है, कोई काम नहीं करना है, और इन सारी चीज़ों से मिलकर के एक जो सफलता तय होती है, एक जो सफलता गढ़ती है, उसे टॉपर कहा जाता है। कैमरा पर्सन धर्म साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। दुर्ग जिले के महाकांकला गांव की दुर्गा रानी वर्मा को 10वीं के मेरिट सूची में 8वां स्थान मिला है। दुर्गा महाकांकला के सरकारी हाई स्कूल की छात्रा है। दुर्गा ने बताया कि उसकी सफलता में स्कूल के शिक्षकों का योगदान है। दुर्गा ने सीएम विष्णुदेव साय से परिवार की मदद करने की अपील की ताकि उसके डॉक्टर बनने का जो सपना है वो पूरा हो सके। सुनिए दुर्गा रानी वर्मा ने IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा है। दुर्गा रानी वर्मा महका कला गांव, छोटे से गांव की बेटी, आज प्रदेश में 8वें स्थान पर है। 10वीं की परीक्षा में इसने 8वां स्थान हासिल किया है और इसके परसेंटेज है 97.5। लेकिन उससे पहले बता दूं कि दुर्गा एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रही है और महका कला शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा है। दुर्गा की सफलता कैसे उसे मिली है, दुर्गा से ही जानते हैं। दुर्गा, कैसी मेहनत थी इस पूरी सफलता के पीछे? जी, मैं सबसे पहले तो अपने टीचरों का, अपने माता पिता का, अपने भाई बहनों का धन्यवाद करना चाहूंगी। और मैं मतलब 6 से 7 घंटे पढ़ती थी जब पेपर था तब, और पहले रोज 3 घंटे पढ़ाई करती थी मैं। और जो लिखने का रहता था उसका अलग टाइम था, पढ़ने का अलग टाइम था, तो सब मैनेज करके चलती थी। तो उम्मीद थी कि मेरिट में आओगी? हाँ, और जितना उम्मीद था उतना ही आया है मेरा। तो बिल्कुल, ये थी दुर्गा। और जिस तरीके से दुर्गा ने बताया कि सरकारी स्कूल में टीचरों ने इतनी मेहनत की और टीचरों की मेहनत का जो आज नतीजा है दुर्गा ने दिखाया है। कोमल धनेसर, IBC 24। रायपुर के रहने वाली 10वीं की छात्रा तनिषा सिंह की 97.33% के साथ 9वीं रैंक हासिल की। तनिषा की मां बुटीक का काम करती है और पिता निजी क्षेत्र में नौकरी करते। तनिषा से बात की हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए। 10वीं बोर्ड में रायपुर की तनिषा सिंह ने 97.33% के साथ 9th रैंक हासिल की है। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। कैसे स्कोर किया, थोड़ा बताएंगे? किस तरीके से, क्या कहनेंगे रिएक्शन आपका, और किस तरीके की मेहनत आपने की थी? मैंने 3 महीने पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और मैंने रिवीजन किया है कंटिन्यू। 5-6 घंटे लगातार पढ़ाई करी है और स्कूल में भी करते थे, टीचर्स भी पढ़ाते थे। टीचर्स बहुत अच्छे हैं सेजेस के, कि मतलब एक बार समझाते समझ में आ जाता है, उसके लिए ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ट्यूशन नहीं किया है क्लास 10th में। तनिषा के पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे मैम बेटी की इस उपलब्धि पे? मैं बहुत खुश हूँ सर, मैं बता नहीं सकती। मुझे विश्वास था कि ये कुछ न कुछ आएगी, लेकिन आई। इस बहुत हैप्पी, अच्छा लग रहा है। तनिषा के पापा भी हमारे साथ मौजूद है, बताइए क्या कहेंगे?
हाँ सर, बहुत बढ़िया। इन्होंने अपना बहुत पढ़ाई की है, उसके हिसाब में इसका नंबर परसेंटेज अच्छा आया। तनीषा, क्या करना चाहेंगे आगे चल के आप? मैं तो सोच रही हूँ कि यूपीएससी करूँ और आईएएस ऑफिसर बनूँ। अगर वो नहीं हो पाता है एक तरह से, तो सेकंड चॉइस वही है कि मैथ्स लेके क्रिप्टोग्राफर या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है। चलिए, तनीषा है, 9th रैंक इन्होंने हासिल किया क्लास 10th में बोर्ड में। तनीषा का कहना है कि आगे चलकर वो आईएएस अफसर बनना चाहती है और आईएएस अफसर के साथ साथ इंजीनियरिंग में भी अपने आप को करियर बनाना चाहती है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।